हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अगर अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूएनपी स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे। मेरा नाम है वैभव पांडे और मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी का हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा दो टॉपिक है कमेंट में बताओ, मैं तो बताने वाला ही हूँ। पहला टॉपिक क्या है, बताओ? सेल, बेसिक अबाउट सेल। दूसरा टॉपिक क्या था? सेल थ्योरी। कौन भाई थे? तीन भाई थे। तीनों क्या थे? तबाही थे, मतलब तबाही था। तीसरा तो एकदम खतरनाक वाला इंसान था। ठीक है, मतलब तीनों के बाद हमने सेल थ्योरी पढ़ ली, बेसिक अबाउट सेल पढ़ लिया। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है? प्लांट सेल। देखो, हमने कहा था प्लांट सेल को और एनिमल सेल को हम एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे, पर मैंने सोचा कि अगर हमें पढ़ाना ही है तो भाई अच्छे से पढ़ाएं, फालतू का ऐसे नाम करने से तो कुछ होता है नहीं। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो को प्लांट सेल को, एक टॉपिक जैसे प्लांट सेल है ना, तो इसको एक वीडियो में बनाऊंगा, इसको एक वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, और जो एनिमल सेल है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं ना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कब आएगा? आएगा आएगा, मुझे पता है आपका फेवरेट टॉपिक है वो जरूर आएगा, आपसे मिलने जरूर आएगा। ठीक है, जो फेवरेट होता है वो फेवरेट होता है, मुझे पता है। ठीक है, तो टेंशन मत लो आप लोग, बस अपने काम पे ध्यान दो, अपने मेहनत पे भरोसा रखो, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। देखो, सफलता एक दिन नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है, मेहनत करते रहो मेरे साथ। ठीक है, चलो। हाँ, तो देखिए, आप लोगों को ना मोटिवेशन की जरूरत पड़ती रहती है, तो मोटिवेशन देना मेरा काम है भाई, क्योंकि मैं आपका टीचर, भैया कुछ भी कह लो। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन ले लो। देखो, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में। ठीक है, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। ठीक है, तो लड़ने वालों के कदमों में क्या होना चाहिए? जहान होना चाहिए। भाई पूरा जोश लगा दो, पूरी शक्ति लगा दो, जितना आपके अंदर क्षमता है ना सब झोंक दो एक बार में। ठीक है, देखो, जो तुम्हारे माता पिता है ना वो तुमसे कितनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, मेरा बेटा ये करेगा, मेरी लड़की वो करेगी, ये करेंगे वो करेंगे, और आप उनकी उम्मीदों पे पानी मत फेरिए। आप अपनी पूरी क्षमता लगा दीजिए, और आपको केवल 4 साल की जरूरत है। 4 साल, वैसे तो 6 महीने में आप बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। 6 महीना बहुत है, इनफ है, लेकिन मैं कह रहा हूं 6 महीना छोड़ो, 6 महीना छोड़ो, क्योंकि 6 महीने में आप खुद को बदल सकते हो। पर आपको अपने नजर में खुद को नहीं बदलना, दुनिया की नजर में आपको खुद को बदलना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को कम से कम 4-5 साल दे दीजिए, जिंदगी भर मौज करेंगे। ठीक है, जिंदगी भर मौज करेंगे, मौज की जिंदगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल के बारे में हम अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और जितना हो सके उतना लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? प्लांट सेल। प्लांट सेल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या पहला पहला अगर हम पॉइंट लिखें तो क्या लिखेंगे? प्लांट सेल्स, प्लांट cells are very different as compared to animal cell. एनिमल, जो प्लांट सेल होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। ओके, दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या? प्लांट सेल्स आर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप। ठीक है, ये देखो, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है। रेक्टेंगुलर जो होता है, कहां बना दे यही बना देते हैं, सब कर देंगे भाई। देखो, जो उसका ऐसे लेंथ ब्रीथ ऐसे करके होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हो गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर, देखो रेक्टेंगुलर, या तो हमारा प्लांट सेल ऐसे होगा, या तो हमारा प्लांट सेल होगा वो कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, क्या है ये? स्क्वायर। ठीक है, या तो रेक्टेंगुलर इन शेप होगा या तो स्क्वायर इन शेप होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किस चीज की? थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में हम किस चीज की बात करेंगे? थर्ड पॉइंट में जो होगा वो प्लांट सेल। देखो, प्लांट सेल शो करता है यूकैरियोटिक नेचर। ठीक है,
प्लांट सेल शो यूकैरियोटिक नेचर। जो प्लांट सेल है हमारा वो यूकैरियोटिक नेचर शो करता है बिकॉज क्या, बिकॉज they have well defined nucleus। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। चलो इसको देख लो, फिर से देख लो। पहला पॉइंट क्या था, प्लांट सेल आर वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू एनिमल सेल। प्लांट सेल जो होता है वो एनिमल सेल से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, प्लांट सेल्स आर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप। प्लांट सेल जो होता है वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप होता है। रेक्टेंगुलर ये हो गया, स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, प्लांट सेल्स शो यूकैरियोटिक नेचर। प्लांट सेल जो होता है हमारा वो यूकैरियोटिक नेचर जो है वो शो करता है क्योंकि इसके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कंफर्म। एक पॉइंट बचा है इसके मतलब इंट्रोडक्शन में। ठीक है, वो क्या है हमारा, क्या है हमारा, देख लेते हैं। प्लांट सेल्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। जो प्लांट सेल होता है हमारा वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होता है। क्या, बिकॉज, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, बिकॉज दे performed photosynthetic process। ओके, कंफर्म। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, देख लो क्या है। प्लांट सेल जो है वो, ये मेरा हम लोग का चौथा पॉइंट है। क्या है, प्लांट सेल्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। प्लांट सेल जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर। हिंदी में लिखें तो आत्मनिर्भर। ठीक है, निर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट होता है प्लांट। ठीक है, समझ में आ गया। और क्यों होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करके ये अपना फूड खुद बनाकर खुद को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। चलो बात करते हैं ऑर्गेनेलीज की। हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज, हाउ मेनी टाइप of organelles in plant सेल। जो प्लांट सेल होता है उसमें कितने टाइप्स के ऑर्गेनेलीज होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सेल वॉल होता है। पहला क्या होता है हमारा, सेल वॉल होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, अरे भाई कौन आया, बस दो ही। हाँ, सेल वॉल के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज rigid and outermost layer of the plant cell which is made up of cellulose and they provide structural support and shape of the cell। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। किस चीज का डिफिनेशन हो गया, सेल वॉल का डिफिनेशन हो गया। समझ में आ गया, पढ़ लो एक बार। इट इज अ रिजिड एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। ये जो होता है सेल वॉल जो होता है ये रिजिड होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है किस चीज का, प्लांट सेल का। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कि सेलुलोज से बना होता है। एंड दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप ऑफ द सेल, जो कि स्ट्रक्चरल शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, सेल को, ऑफ द
सेल। ओके सर, इसकी भी बात हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल हो गया ना, जैसे देखो आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्या होती है, सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, उसके अंदर की लेयर जो होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कि हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। लिख देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, दिस इज द थिन एंड थिन लेयर ऑफ द सेल which is made up of, किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड which is made up of phospholipid bilayer, ठीक है, जो कि फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बना होता है। ठीक है, विच कंट्रोल, जो कि कंट्रोल करता है, विच कंट्रोल एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस एंड ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ठीक है, देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, दिस इज अ थिन लेयर होता है सेल का, विच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो कि फॉस्फोलिपिड के बाई मतलब दो, फॉस्फोलिपिड के दो लेयर से बना होता है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है वो भी देख लो भाई, ये है हमारा, ये है, एक और बना दो। ठीक है, चलो मान लेना बनाया यार। ओके सर, ऐसे कर दो, ये हो गया बाइलेयर। देखो ये एक फॉस्फोलिपिड है, ये दो फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, समझ गए ना, फॉस्फोलिपिड ये हेड होता है, ये टेल होता है। बाद में इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करके एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर ध्यान मत दो आप। देखो जो कि बनाता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, विच कंट्रोल, जो कि कंट्रोल करता है एक्सोसाइटोसिस एंड ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, और एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो फिर हम बात करते हैं किस चीज की, न्यूक्लियस की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दे कंट्रोल all function of the cell and they contain and they contain genetic material। ओके सर, ये कंटेन करता है किस चीज को, जेनेटिक मटेरियल को। कंफर्म, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो एक्सप्लेन बाद में करो। चलिए फिर बात करते हैं किस चीज की, साइटोप्लाज्म की। ठीक है, किस चीज की, साइटोप्लाज्म। क्या है साइटोप्लाज्म, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है which contain all cell organelles। ओके सर, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो साइटोप्लाज्म जो होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि कंटेन करता है किस चीज को, सभी सेल ऑर्गेनेल्स को। उसके बाद बात करेंगे किस चीज की, क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट, हाँ, प्लांट्स हैव, देखो लिखेंगे क्या, plant cells have chlorophyll pigment which
observe sunlight, GST, sunlight and formed food with the help of photosynthesis. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मदद से, जो कि क्या करता है, हाँ, प्लांट सेल हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, प्लांट सेल के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो विच ऑब्जर्व सनलाइट, जो कि सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और फूड बनाता है, जो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के मदद से जो हमारा क्या है क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और क्या बनाता है, फूड बनाता है। ठीक है, समझ गया ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेंट्रल वैक्यूल की बात करेंगे, किसकी? सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल की बात करेंगे। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज स्टोर रूम ऑफ द सेल। ठीक है, इसको हम स्टोर रूम ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ओके सर, इट कंटेन waste product of the cell। ओके सर, समझ गए? चलो इसके आगे बात करते हैं। क्या है वैक्यूल? जो है इसे हम स्टोर रूम ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। ये कंटेन करता है वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। ओके, चलो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। देखो इन सब चीजों को हम अभी मतलब इसकी सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो सारी चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए परेशान मत हो। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज, क्या तुम लोग तो जानते ही हो, इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज, अलग पेन से लिख दें, बिकॉज दे फॉर्म in the form of ATP। ठीक है, एडाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है एडाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके सर, चलो आगे देखते हैं हम क्या बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल क्या है। बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके सर, सबसे जो बड़ा डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में वो क्या है? सेल वॉल का। क्या है? सेल वॉल का। ठीक है, विच सेल वॉल? सेल वॉल प्रेजेंट इन ओनली एंड ओनली प्लांट सेल। ठीक है, उसके बाद नीचे लिख देंगे नॉट इन एनिमल सेल। ओके, समझ में आ गया? देखो जो सेल वॉल होता है हमारा, ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, नॉट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या वैक्यूल के साइज का। प्लांट सेल्स है क्या? प्लांट cells have large size of vacuole, ठीक है, while animal cells have small size of vacuole, ठीक है। जब देखो प्लांट से जो होता है उसके पास लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल होता है। ठीक है, वैक्यूल होता है। वाइल एनिमल सेल जो होता है, वाइल मतलब जबकि एनिमल सेल के पास क्या होता है? स्मॉल साइज ऑफ वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, उसके बाद में हम देखेंगे क्या टाइप ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ
प्लांट सेल। 3 टाइप्स के प्लांट सेल होते हैं, बता सकते हो कौन कौन से? पहला पैरेनकाइमा, ठीक है, पहला हो गया ये। दूसरा क्या होता है? कोलेनकाइमा। तीसरा क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। अब बात करते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। these are most common cell, these are most common cell which is found in leaves and fruit ऑफ द सेल। आगे तुम लोग लिख लेना, ठीक है। उसके बाद किसके बारे में बात करते हैं? देखो पैरेनकाइमा जो होता है ये सबसे कॉमन सेल होता है जो कि पाया जाता है लीव्स में और फ्रूट्स में, ओके सर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है? दे आर फाउंड इन एनिमल दिमाग में एनिमल घूम रहा है। फाउंड इन स्टेम which provided flexible support डबल पी रहेगा यार, सपोर्ट ऑफ द स्टेम, ठीक है। स्टेम को जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट, फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा कहते हैं। उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं। इट इज द वेरी हार्ड सेल। कहां पाया जाता है? एग्जांपल देखना, ये वेरी हार्ड सेल होता है, पाया जाता है कहां पे? हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट का मतलब क्या होता है? नारियल का छिलका। नारियल के छिलके में पाया जाता है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो हमारे प्लांट सेल का वो कंप्लीट होता है। उसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो प्लांट सेल जो था उसका इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा। अब नेक्स्ट इसके सेकंड आने वाली वीडियो में हम लोग एनिमल सेल का पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो स्ट्रक्चर की बात है वो उसके आने वाली वीडियो में हम लोग दोनों प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। डिफरेंस भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में, ठीक है। राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम, बाय।